प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी और आपके घरानों की सलामती हो। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपका और मेरा सबसे बड़ा मसला क्या है। हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है। बेशक एक माँ अपने बच्चे को कहेगी कि वो साफ़ सुथरा रहे, लेकिन बच्चा मिट्टी में खेलना चाहता है और जल्द ही वो फिर गंदा हो जाता है। इसी तरह हमारा अपनी मसीही ज़िंदगी में इर्द गिर्द के गुनाह के आलूदा हो जाने का ऐन मुमकिन है, क्योंकि हम में अब तक गुनाह की फितरत पाई जाती है। हम अक्सर गुनाह में गिर जाते हैं और हमारी खुदा के साथ रफ़ाकत में रुकावट पैदा होती है। क्या है और वो है गुनाह। गुनाह क्या है? बाइबल फरमाती है कि हर तरह की नाराज़गी गुनाह है। गुनाह शरअ की मुखालफत ही है। जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये गुनाह है। गुनाह का बाइबल मुकद्दस में बड़ी सफाई से बयान हुआ है, और वो खास गुनाहों की निशानदही भी करता है। और खुदा के दासे काम पर अगर हम नज़र डालें तो हम सब खुदा के दासे काम के बारे में जानते हैं, और नए नामा में भी इन बातों को बयान किया गया है जिन्हें खुदा गुनाह समझता है। याद रखिए, जिन्हें खुदा गुनाह समझता है, मसलन हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुरी ख्वाहिशात, लालच, बुत परस्ती, गुस्सा, कहर, बदहाई, बदगोई, गाली बकना और झूठ बोलना वगैरह। कुलसियों 3 बाब उसमें हम पढ़ते हैं। बाज़ लोग जब वो दायरा मसीहियत में दाखिल होते हैं तो वो कहते हैं कि हमें एक फ़हरिस्त दे दी जाए, कि हम उन असूलों की हमें फ़हरिस्त दी जाए कि हम उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। बेशक खुदा हमारे कामों के बारे में फ़िक्रमंद तो रहता है, लेकिन वो ज़्यादातर फ़िक्रमंद है हमारे दिली रवैये के पर। वो हमारे दिली रवैये पर निगाह करता है। और खुदावंद यीशु के अल्फाज गौर से सुने। उसने क्या कहा? मत्ती उसका 22 बाब जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखे कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म है, और दूसरा इसकी मानिद है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। बस ऐसी बातें भी हैं जिनको बाइबल में बराह रास्त जिक्र नहीं है, उनका बाइबल में जिक्र नहीं है। आप ये कैसे जान सकते हैं कि इन बातों का करना गलत है या नहीं? हम जान सकते हैं वो इस तरह से कि हम 5 पॉइंट में से सीखेंगे। पहला है, क्या मैं इसका गुलाम बन जाऊं? पौलुस रसूल फरमाता है कि सब चीज़ें मेरे लिए रवा तो हैं, लेकिन मैं किसी चीज़ का पाबंद ना हूँगा। पहला कुरिन्थियों उसका 2 बाब उसकी 12वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं। मैं आपको साथ में रेफरेंस दे रही हूँ ताकि आप इसको बाद में रीड कर सकें। और सेकंड पॉइंट है, क्या इससे खुदा को जलाल मिलेगा? जो कुछ करो सब खुदा के जलाल के लिए करो। पहला कुरिन्थियों 10वां बाब उसकी 31वीं आयत में। थर्ड, हम इस तरह से जान सकते हैं कि क्या ये गलत है या नहीं। थर्ड पॉइंट है कि क्या इससे मेरी ज़िंदगी में तरक्की होगी? वो क्या है? तरक्की होगी या ज़वाल? तो वो ये है कि सब चीज़ें रवा तो हैं, मगर सब चीज़ें मुफीद नहीं हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां बाब उसकी 23वीं आयत। फोर्थ पॉइंट है, क्या मैं ये शक किए बगैर कि ये गलत है उसे कर सकता हूँ? कैसे? लिखा है कि मगर जो कोई किसी चीज़ में शुबा रखता है, अगर उसको खाए तो मुस्लिम ठहरता है, इस वास्ते कि वो एतकाद से नहीं खाता, और जो कुछ एतकाद से नहीं वो गुनाह है। रोमियो उसका 14वां बाब उसकी 23वीं आयत में। लास्ट पॉइंट, फिफ्थ, अगर मैं ये काम करूँ तो क्या इससे कमज़ोर ईमान वाले जो मसीहियों को ठोकर लगेगी? तो ये भी हमने सोचना है। तो वो है, यही अच्छा है कि तू ना गोश्त खाए, ना मैं पिए, और ना और कुछ ऐसा करे जिसके सबब से तेरा भाई ठोकर खाए। रोमियो का 14वां बाब उसकी 21वीं आयत। आजमाइश के 2 मतलब हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में इसका सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ा। आप चाहे तो उसको वॉच कर सकते हैं। अभी मैं इसकी फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करूंगी कि आजमाइश के 2 मतलब हैं। ऐसी आजमाइश जो मसीही ज़िंदगी में तरक्की का बायस बनती है, और सेकंड ऐसी आजमाइश जो गुनाह की तरफ रागिब करती है। हमने पिछली वीडियो में सीखा है कि आजमाइश में गिरना गुनाह है। पहला है कि वो आजमाइश जो मसीही ज़िंदगी में तरक्की का बायस बनती है वो इब्लीस की तरफ से है।
सॉरी, आई एम सॉरी, वो आजमाइश जो मसीही ज़िंदगी में तरक्की का बायस बनती है, वो खुदावंद की तरफ से है। खुदा हमारे ईमान को आजमाता है और उसे मजबूत करता है, हमें मजबूत बनाता है। सुनार सोने को आग में डालता है ताकि वो कुंदन बन जाए। और खुदा अपने बच्चों को आजमाता है। मुमकिन है वो किसी बीमारी हो या मुसीबत को हम पर आने दे। अगर हम इस आजमाइश को उसकी तरफ से समझते हुए कबूल करेंगे तो ये हमें और भी उसके करीब आने का फजल बख्शेगी, और हमारा भला इसी में है कि हम उसकी नज़दीकी को हासिल करें और हमें नज़दीक लाने का सबब बनेगी। बाइबल में ऐसी मुतअद्दिद मिसालें मिलती हैं कि खुदा ने अपने प्यार करने वालों पर मुसीबतें आने दी ताकि वो अपने जलाल को, अपनी कुदरत को उन्हें दिखाए और उनके ईमान को मजबूत करे, उन्हें दलेर बनाए। ये लोग उन मुश्किलात के बायस खुदा को और भी बेहतर तौर पर जानने और उस पर मुकम्मल एतमाद करने लगे। और हम पौलुस रसूल की ज़िंदगी से ही बहुत कुछ सीख जाते हैं कि किस तरह से पौलुस मुश्किलात में रहा और उसने खुदा का काम करना नहीं छोड़ा, वो बढ़ता गया। हम दूसरा करंथियों उसका 12वां बाब उसकी 7वीं और 10वीं आयत में लिखा है, और मुकाशफों की ज़्यादती के बायस मेरे फूल जाने के अंदेशा से मेरे जिस्म में कांटा चबोया गया, यानी शैतान का कासिद, ताकि मेरे मुख के मारे और मैं फूल ना जाऊं। और इसके बारे में मैंने 3 बार खुदावंद से इल्तमास किया कि ये मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने मुझसे कहा कि तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने क्या कहा? तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फख्र करूँगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमज़ोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूँ, क्योंकि जब मैं कमज़ोर होता हूँ तो उसी वक्त ज़ोर आवर होता हूँ। खुदावंद हमें उसी वक्त ज़ोर आवर करता है और हमें अपने करीब आने का फजल बख्शता है। आज हमने सीखा है कि सबसे बड़ा मसला गुनाह है। हमने अपनी ज़िंदगी पर गौर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड।